ऑब्लिक सरना धर्म, ये क्या है जी? सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी धर्म कोड लिखते, मंत्री हैं। कहने का मतलब है आप राज्य का प्रधानमंत्री जैसा पावर है आपको, आप उल्टा पलटा लिख के दे रहे हैं। धर्म कोड ही चाहिए तो सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म। ऑब्लिक का मतलब नहीं होता है, मतलब आदिवासी धर्म भी देंगे, सरना धर्म भी देंगे। मुख्यमंत्री महानौटंकी बात है ये, तो हमको लगता है मोदी और अमित शाह को भी बेच देंगे ही, जैसा जुबान इनकी है। मतलब कोई भी लिख देगा, लिखो से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ठाकुर जी को बैठाइए, पढ़ा समिति को बैठाइए। आपने बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप पत्र लिखे हैं आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म के लिए, विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, चली गई। लेकिन उन्होंने ये काम किया बंगाल 6 नंबर में आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को वहाँ दिया अपना पोर्टल में, जो पंचायती राज में जाति प्रमाण पत्र होता है। ये हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ बनाना कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया, तो आप केंद्र सरकार कब देगी, क्या करेगी, वो बाद में देखा जाएगा। के बिना क्या हो सकता है? संभव है क्या? आ रही है, मैं बस उसी का ही जो है स्पष्टीकरण ही मैं उसको लोगों को बताना चाहती हूँ। जो आदिवासियों की पहचान को सुरक्षित रखा था कॉलम कोड के माध्यम, कॉलम कोड को हटाया गया। तभी तो ये बार बार हम लोग हर फॉर्मेट में जो इस देश का जो सबसे बड़ी आबादी है भीलों, मगर उनकी जो है आस्था का स्वरूप अलग है। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। ये कहानी अजीब सी ऐसे है कि समझिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोग बैठे हैं और तीनों की भाषा अलग है, तो आप क्या कहें। असल में आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 लोगों ने संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गीताश्री उरांव ने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया प्रेमशाही मुंडा ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया देवकुमार धान ने। अब समझिए, गीताश्री उरांव को जैसे ही कांग्रेस में कमेटी में जगह मिली है, कांग्रेस के लिए उनकी सोच बदल गई है। गीताश्री उरांव से जब सवाल पूछा गया कि भाई सरकार तो मतलब आज जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो आदिवासी धर्म कोड का जो कॉलम है तो कांग्रेस की सरकार ने हटाया था। बिफर गई गीताश्री उरांव, कैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार? मोदी सरकार ने हटाया है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं हटाया। जबकि इससे पहले गीताश्री उरांव कांग्रेस की सरकार को पानी पी के कोस रही थी। अब चूंकि कमेटी में जगह मिली तो सॉफ्ट कॉर्नर जा गया। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रति गीताश्री उरांव उदारवादी नीति अपनाए हुए हैं। चलिए, अब आते हैं देवकुमार धान मुख्यमंत्री को दोष देते हैं, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होते हुए दोष देते हैं। और अब आते हैं प्रेमशाही मुंडा, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं। सरना और आदिवासी धर्म कोड दोनों मांगते हैं। ये हैशटैग स्लैश क्या होता है? कोई लॉजिक है इस बात का? आदिवासी धर्म कोड दीजिए, सरना धर्म को जो भी मांग रहे हैं मतलब दीजिए, किसी एक की मांग होनी चाहिए। अब गजब पैराडॉक्स है ना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, तीनों 3 बात बोल रहे हैं और तीनों की अपनी अपनी नीतियां हैं। ऐसे में कैसे मिलेगा? जो भी धर्म कोड चाहिए, चाहे सरना धर्म कोड, चाहे आदिवासी धर्म कोड, चाहे सरना आदिवासी धर्म कोड, लेकिन उसके लिए तीनों को तो एक ही बात बोलना पड़ेगा ना। आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसके बाद फिर सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या है जी? सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी धर्म कोड लिखते, आपको शाब्दिक अर्थ नहीं है। या तो देशव्यापी आप एक मुख्यमंत्री हैं, कहने का मतलब है आप राज्य का प्रधानमंत्री जैसा पावर है आपको, आप उल्टा पलटा लिख के दे रहे हैं। या तो यदि आपको सरना धर्म कोड ही चाहिए तो सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड, कल कुछ भी कर दीजिएगा। ऑब्लिक का मतलब नहीं होता है, मतलब आदिवासी धर्म भी देंगे, सरना धर्म भी देंगे। तो कहने का मतलब संशय वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री महानौटंकी बात है ये, तो हमको लगता है मोदी और अमित शाह को भी बेच देंगे ही, जैसा जुबान इनकी है। और एक मैं बता दे रहा हूँ, आप राजकीय संकल्प पारित विधानसभा करके आप भेजे, फिर पत्रक में भेज रहे हैं। भाई ये क्या है? आपको समझ में नहीं आता है? बोले पत्रक कोई भी लिख देगा, लिखो से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बैठाइए, पूरे हमारे पाहन पुरोहित को बैठाइए, बप्पू ठाकुर जी को बैठाइए, पढ़ा समिति को बैठाइए। आपने कभी कहा बैठाने के लिए? कहा बीजेपी तो कह रही कि सनातन और जो सरना एक है। अरे वो राजनीति कर रही है, सरना सनातन एक कोई नहीं हो सकता है। भाई कौन बोल रहा है? बीजेपी भाई है।
भाई भाई तो हम बीजेपी पार्टी और हम लोग भाई भाई हैं, धर्म के आधार पर जो हम लोग अलग अलग हैं। अब धर्म पर बात करिएगा तो आदिवासी दर्शन जो है ना पूरे दुनिया के वस्तुओं को पैदा किया है। जितने दुनिया में आप देख रहे हैं ना, आंख से जितने भी देख रहे हैं, आदिवासियों ने पैदा किया है। समझे कि नहीं? हम सभी का पूर्वज हैं। लेकिन आज राजनीतिक तौर पर कहिएगा सरना सनातन एक हैं, ये एक है, वो एक है। हम लोग वैसा बात नहीं है। धर्म के आधार पर हमारी संस्कृति अलग है, आपका अलग है। आप आदमी को पूजा करते हैं, हम नेचर को पूजा करते हैं। देखिए ये सब वोट आता है ना तो ये सब कहने लगता है लोग। मतलब बीजेपी राजनीति कर रही है। अब प्योर राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्म के आधार पर ही राजनीति करती है, समाज के विकास के लिए कोई नहीं। आने वाला समय में खा जाएगी हम लोग को। कहने का मतलब है धर्म कोड के संदर्भ में किसी भी पार्टी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। चाहे जो हो जाए, कितना लड़ेंगे जी? फिर हम 10 साल लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों में अपने राजनीतिक एजेंडा में रखें, अन्यथा प्रतिवाद होगा, विरोध होगा। अभी तो आप बोले कांग्रेस ने ये बार ये बातें आ रही हैं, तो ये रिकॉर्ड आपका 2001 तक है, मगर अगर आप गूगल सर्च कर लें तो 2011 का भी उसमें आदिवासियों के लिए अलग से उनकी जो जनगणना का काम हुआ था। तो कॉलम कोड के बिना क्या हो सकता है? संभव है क्या? तो ये बातें जो बार आ रही है, मैं बस उसी का ही जो है स्पष्टीकरण भी मैं उसको लोगों को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने जो आदिवासियों की पहचान को सुरक्षित रखा था कॉलम कोड के माध्यम से, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा था। और ये 2020 से पहले ये 2014 और 20 के पहले बीच का अंतराल में जो है ये कॉलम कोड को हटाया गया। तभी तो ये बार हम लोग हर फॉर्मेट में, जो हर दूसरे फॉर्मेट में हम अपनी जो है कॉलम कोड को गायब हुआ पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ लोग मांग कर रहे हैं जो आदिवासी धर्म कोड, वो तो उसमें मेंशन नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो पत्र लिखे थे उसको भेद होने के बारे में एक बार बता दीजिए। मुख्यमंत्री का देखिए, मुख्यमंत्री पहले तो वो समझे थे, मगर कुछ लोगों के राजनीतिक दबाव में आके उन्होंने वैसा किया था कि सरना ऑब्लिक जो है आदिवासी कोड, मतलब देखिए सरना तो 5 से 6 राज्यों के में वास करने वाले आदिवासियों की ही मांग है। मगर इस देश का जो सबसे बड़ी आबादी है भीलों की, जिनकी ठीक है वो प्रकृतिवादी हैं, मगर उनकी जो है आस्था का स्वरूप अलग है। और 2015 के चिट्ठी जो आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से जो निकली है, जिसमें आदिवासी जो विभिन्न आदिवासी अलग अलग कॉलम कोड मांग रहे हैं, वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तब से देश भर के आदिवासी वो आदिवासी धर्म कॉलम कोड की ही ये बता रहे कर हैं रहे आप जो बोल रहे हैं। अपना प्रेस वार्ता रखे हैं। इसमें पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखे, जब जनगणना शुरू होने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा, और अच्छी बात है। चलिए, आप पत्र लिखे हैं आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म के लिए, लेकिन हमारा जो मांग है कि आप विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, तो आप कम से कम झारखंड के जो मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का जो फॉर्मेट है और नौकरी का जो फॉर्मेट है यहाँ, उसमें कम से कम जगह आप दे दीजिए इसका आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड का। ये चूंकि हम लोगों को, जैसे ममता दीदी तो आप चली गई, लेकिन उन्होंने ये काम किया बंगाल में। 6 नंबर में आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को वहाँ दिया अपना पोर्टल में, जो पंचायती राज में जाति प्रमाण पत्र बनता था। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ़ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया, तो आप केंद्र सरकार कब देगी, क्या करेगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि उसमें यथाशीघ्र जो है लागू किया जाए। दूसरा जो है, हम तमाम समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि सारे लोग जो है जनगणना में जो है भाग लें, और ख़ास रूप से जो है हमारा जो धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म आप लिखें, और भाषा का कॉलम में जो है हमारा अपना भाषा जो है वो लिखें, और जाति लिखें। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धर्म कॉलम को लेके हम लोग अभी महाराष्ट्र के नासिक में 16 मई को हम लोग कर रहे हैं, 14 जून को बंगाल में कर रहे हैं मीटिंग,
और 24 जून को जो है आपको भोपाल में कर रहे हैं, फिर असम, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से सभी राज्य में, उड़ीसा में हम लोगों का करने का जो है प्रावधान है, करने का जो है हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। ये मुख्य रूप से है, चूंकि ये हमारी पहचान का मामला है, इसलिए पूरे देश से हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपना धर्म जो है आप आदिवासी धर्म जो है लिखें, ये हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है समाज से ये कहना चाहते हैं कि इस जनगणना के आधार पर हमारा परिसीमन होने वाला है और इस परिसीमन में हम समाज को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर पिछले जो आपको परिसीमन था उसमें 6 सीट एमएलए का और 1 सीट एमपी का घट चुका है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग परिसीमन करेंगे तो फिर भी 2 सीट घटेगा, माने 8 सीट घटेगा और 1 एमपी का सीट घटेगा। और वर्तमान अगर जो अभी जनगणना होने जा रहा है इसके आधार पर होगा तो आपको 10 सीट जो है 28 से 18 होगा और 2 एमपी का सीट घटेगा। ये समाज से हम जो है आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और बाहरी जनसंख्या इतना ज़्यादा आ गया कि हमारा जो परसेंट बहुत नीचे चला जा रहा है। इस पर भी तमाम संगठन को हम लोग को विचार करना चाहिए। और तीसरा जो आदिवासी जमीन का, खास रूप से जो धार्मिक जमीन है, बकास भुइयारी पाने, बकास भुइयारी महतोई, खुटकटी भुइयारी, ये इस जमीन को भी धड़ल्ले से जो है पदाधिकारी लोग, माफिया लोग जो है इसको बेच रहे हैं और इसका रसीद तक कट रहा है, दाखिल खारिज किया जा रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है हम लोग जो है जन आंदोलन जो है यहाँ शुरू करने वाले हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग का ये 2-3 विषय था, इसको हम लोग रख रहे हैं। बोलिए बोलते हैं चल जाएगा ना।